नमस्कार। आज हमारे पास जो रिपोर्ट्स हैं वो भारत और इंग्लैंड के बीच चल रहे पहले टेस्ट मैच के बारे में है, खासकर चौथे दिन क्या हुआ उस पर। मैच काफी दिलचस्प मोड़ पर है। जी बिल्कुल। और इन सोर्सेज को देखने का मकसद सिर्फ स्कोर जानना नहीं बल्कि ये समझना है कि खेल यहाँ तक पहुंचा कैसे, मतलब कौन से खिलाड़ी चले, क्या स्ट्रेटजी रही और अब आगे क्या हो सकता है। और दुनिया भर में जो दूसरे मैच चल रहे हैं उन पर भी एक नजर डालेंगे। हाँ वो भी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली नजर में तो ली लग रहा है कि भारत की पकड़ काफी मजबूत है। हाँ बिल्कुल। चौथे दिन का खेल जब खत्म हुआ तो भारत ने अपनी दूसरी पारी 313 रन 4 विकेट पर घोषित कर दी। और बढ़त हो गई करीब 320 रन की इंग्लैंड पर। ये तो मतलब काफी बड़ा टोटल है चेस करने के लिए। बहुत बड़ा टोटल है और ये सिर्फ रन नहीं है, ये एक तरह से मनोवैज्ञानिक दबाव भी डालता है इंग्लैंड पर। सही बात है। और इस मजबूत स्थिति की नींव किसने रखी? जाहिर है बल्लेबाजों ने। केएल राहुल का 9वां टेस्ट शतक, नाबाद रहे वो। हाँ, और क्या शानदार पारी थी। बहुत ही ठहराव, बहुत क्लास। रिपोर्ट्स में उनकी तकनीक की काफी तारीफ है। और दूसरा शतक ऋषभ पंत का 116 रन, वो भी एकदम आक्रामक अंदाज में। इन रिपोर्ट्स में एक बात जो मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगी वो ये कि पंत पहले भारतीय विकेट कीपर बन गए हैं जिन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ एक ही टेस्ट में 2 शतक बनाए हैं। हाँ, ये एक अहम बात है। ये सिर्फ एक रिकॉर्ड नहीं है बल्कि ये दिखाता है कि टीम अब विकेट कीपर से भी क्या कहते हैं मैच बदलने वाली तेज पारियों की उम्मीद कर रही है, जो शायद पहले उतना नहीं सोचा जाता था। बिल्कुल। पंत की उस तेज पारी ने ही भारत को वो मौका दिया कि वो जल्दी पारी घोषित कर सकें। और हाँ, शुभमन गिल का शतक भी था, उसको भूलना नहीं चाहिए। उसने भी पारी को संभाला था। अच्छा, ये तो हुई भारत की बात। पर ये बढ़त इतनी बड़ी कैसे हुई? मतलब इंग्लैंड ने पहली पारी में कैसा खेला था? इन सोर्सेज में उसका भी ब्यौरा है। 465 रन बनाए थे उन्होंने। 465 रन बनाए थे, लेकिन उस स्कोर तक पहुंचने में भी उनका संघर्ष साफ दिखा। हैरी ब्रूक ने कमाल की बैटिंग की, 99 रन बनाए, बस 1 रन से शतक चुके। ओह, नर्वस 90s। हाँ, और एक तरह से देखें तो ब्रुक की पारी ने ही इंग्लैंड को संभाला। ऑली पूप का भी शतक था, 106 रन, लेकिन उनके अलावा कोई बहुत बड़ा स्कोर नहीं बना पाया। हाँ, कुछ छोटे छोटे योगदान थे, जैसे स्टोक्स के 20, जेमी स्मिथ के 40, वोक्स के 38 रन, पर वो भारत की पहली पारी की बढ़त को पाट नहीं पाए। नहीं, बिल्कुल नहीं। एक और बात जो इन कमेंट्री नोट्स में बार बार आ रही है वो है भारत का पारी घोषित करने का टाइम। क्या लगता है, ये सच में बुमराह को आखिरी कुछ ओवर्स देने की सोची समझी चाल थी? लगता तो यही है। कई एक्सपर्ट्स इसे स्ट्रैटेजिक मूव मान रहे हैं ताकि दिन के आखिर में इंग्लैंड के ओपनर्स पर दबाव बनाया जा सके। और फिर 5वें दिन की शुरुआत भी फ्रेश बॉलर्स से हो। एग्जैक्टली। अब सारा दारोमदार 5वें दिन भारत के गेंदबाजों पर है, खासकर बुमराह पर। इंग्लैंड के सामने लगभग 320 रन का लक्ष्य और पूरा दिन बैटिंग करने की चुनौती। तो इंग्लैंड के लिए तो स्थिति बहुत मुश्किल है। उनके बल्लेबाजों को कुछ खासी करना होगा। जी, असाधारण खेल दिखाना होगा, टिके रहना होगा। मौसम कैसा रहने का अनुमान है, कुछ है रिपोर्ट्स में? थोड़ी अनिश्चितता तो बताई गई है, लेकिन ज्यादातर रिपोर्ट्स कह रही हैं कि खेल पूरा होना चाहिए। कोई बड़ी रुकावट की आशंका कम है, जो कि भारत के लिए अच्छी खबर है। हाँ, भारत के नजरिए से देखें तो। अच्छा, इस मेन मैच के अलावा दुनिया भर में और भी क्रिकेट चल रहा है। श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, नामीबिया, यूएसए। हाँ, पाकिस्तान, न्यूजीलैंड, जिम्बाब्वे, आयरलैंड, ये सब मैच भी चल रहे हैं। और अपने यहाँ T20 मुंबई और महाराष्ट्र प्रीमियर लीग भी जारी है। तो क्रिकेट फैंस के लिए तो एक्शन भरपूर है। बिल्कुल। लेकिन वापस इस टेस्ट पर आएं तो निचोड़ यही है कि चौथे दिन के बाद भारत पूरी तरह ड्राइविंग सीट पर है। हाँ, राहुल और पंत के शतकों ने मैच का रुख तय कर दिया लगता है। इंग्लैंड ने ब्रूक और पोप के जरिए लड़ाई दिखाई, पर बढ़त बहुत ज्यादा है। अब सब कुछ 5वें दिन पर निर्भर करता है। बिल्कुल। और यहाँ एक सोचने वाली बात यह भी है इन सब रिपोर्ट्स को देखकर कि आंकड़े भले ही भारत के पक्ष में हों, पर क्या इंग्लैंड ने पहली पारी में जो फाइट दिखाई थी, खासकर ब्रूक और पोप ने, उसे कहीं कम तो नहीं आंका जा रहा? 5वां दिन कभी कभी चौंका देता है। ये एक दिलचस्प सवाल है। क्या इंग्लैंड कोई चमत्कार कर पाएगा या भारतीय गेंदबाज मैच खत्म करेंगे? ये तो अब कल ही पता चलेगा। आज के इस बातचीत के लिए इतना ही।